इस साल की सबसे बेहतरीन फसल का इनाम जाता है मुरलीधर को। भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन मुरलीधर रोते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। उसके पीछे उसके दो बेटे गर्व से सिर उठाए खड़े हैं। सुबह की ताजी रोशनी गांव की गलियों में फैल चुकी थी। मुरलीधर खेत में कड़ी मेहनत करके थका हारा और पसीने से लथपथ कंधे पर कुदाल लिए घर पहुंचा, मगर दरवाजा खोलते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। आदर्श और कृष्णा आराम से बेड पर पसरे हुए गहरी नींद में सो रहे थे। एक की लार तकिए को भिगो रही थी, जबकि दूसरे के खर्राटे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। कमला, अरे कमला, जरा इधर तो आना। क्या हुआ जी? इतनी जोर जोर से क्यों पुकार रहे हैं? सब ठीक तो है ना? ये देखो अपने इन दोनों राजकुमारों को। सूरज सिर पर आ गया है, पूरा गांव खेत में पसीना बहा रहा है और ये दोनों यहाँ खर्राटों की जुगलबंदी कर रहे हैं। क्या ये कभी जिंदगी में कुछ करेंगे या बुढ़ापे में हमारी चिता की लकड़ियाँ भी दूसरों से मंगवाएंगे? अरे जी, आप काम की बात कर रहे हो। ये तो खाने के लिए उठते हैं और फिर सीधे लेट जाते हैं। कल मैंने कृष्णा से कहा कि जरा कुएं से पानी का लोटा उठा देना, तो वो बोला, माँ प्यास तो तुम्हें लगी है, लोटा तुम उठाओ, थोड़ा पानी मुझे भी पिला देना। इनकी रग रग में आलस नहीं, मक्कारी दौड़ रही है। ऐसे तो ये नहीं सुधरेंगे। लोहा गर्म है, फसल कटाई का वक्त आ गया है। अब मुझे ही कोई तीर चलाना पड़ेगा। अगली सुबह मुरलीधर बिस्तर पर लेटा है, पेट पकड़कर जोर जोर से कराह रहा है। ओह, मरा रे। कमला, डॉक्टर को बुला। पेट में जैसे चूहे नहीं मगरमच्छ लड़ रहे हैं। बेटा आदर्श, कृष्णा, आज खेतों में गेहूं की कटाई नहीं हुई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। क्या अपने बीमार बाप के लिए आज तुम दोनों खेत संभाल लोगे? अरे पिताजी, आप बस पेट दबाइए और आराम कीजिए, हम है ना। आज ही जाकर पूरे खेत का हुलिया बदल देते हैं। कृष्णा, चल रे, आज दिखा देते हैं कि हम भी मुरलीधर के खून हैं। दोनों भाई खेत की तरफ चले जाते हैं। उनके जाते ही मुरलीधर धीरे से बिस्तर से उठता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसकी योजना काम कर गई थी। देखा कमला, माँ की ममता अंधी होती है, बाप का डर ही काम आता है। चले गए दोनों शेर खेत काटने। ज्यादा खुश मत होइए, मैं उनकी माँ हूँ, 9 महीने पेट में रखा है। कल सुबह जब खेत देखोगे ना, तब पता चलेगा कि शेर गए थे या सवा शेर। अगली सुबह मुरलीधर हाथ में चाय का कुल्हड़ लिए खुशी खुशी अपने खेत की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह खेत पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। खेत बिल्कुल साफ है, एक तिनका भी नहीं बचा, मगर वहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है। ये क्या हुआ? 10 दिनों का काम एक ही दिन में साफ कर दिया। आदर्श, कृष्णा, कहाँ हो तुम दोनों? अरे पिताजी, आ गए आप। देखिए, आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए हमने स्मार्ट वर्क किया। पूरे खेत की कटाई एक ही दिन में खत्म। पर कैसे? इसमें तो कम से कम 10 मजदूर लगते। हमने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, हमें ये पूरा खेत साफ चाहिए, सारी फसल काट दो। और उन्होंने भी वैसा ही किया। पूरे गांव ने मिलकर 2 घंटे में खेत चकाचक कर दिया। हम दोनों तो आराम से वहां नीम के पेड़ के नीचे सो रहे थे। क्या? फसल कहाँ है मेरी? वो अनाज, वो गेहूं के गट्ठर कहाँ हैं? अरे पिताजी, आपने सिर्फ खेत काटने को कहा था, अनाज घर लाने को थोड़े ही कहा था। जो जितना काट पाया वो बोरे में भरकर अपने घर ले गया। कुछ तो 2-2 बार चक्कर मार गए। अरे मूर्खो, विनाश काल विपरीत बुद्धि। तुमने मेरी पूरे साल की मेहनत, मेरा खून पसीना मिट्टी में मिला दिया। अब हम पूरे साल क्या खाएंगे? कमला रो रही है। मुरलीधर का चेहरा गुस्से से लाल है। वो दोनों बेटों की पीठ पर उनकी छोटी सी पोटली टांग देता है और उन्हें घर से निकाल देता है। निकल जाओ मेरे घर से। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। जैसे ही दोनों बेटे रोते हुए घर से बाहर निकलते हैं, तभी वह गांव का चालाक महाजन गजाधर अपने 2 लठैतों के साथ आ धमकता है।
उसके हाथ में एक पुराना बही खाता है। अरे मुरलीधर, बेटों को तो घर से निकाल दिया, पर मेरा जो 50,000 रुपए का कर्ज है वो कौन चुकाएगा? तुम्हारी फसल तो साफ हो चुकी है। अब एक काम करो, अपने खेत के कागजात मुझे दे दो, वरना कल सुबह तुम्हारी झोपड़ी पर बुलडोजर चलवा दूंगा। नहीं महाजन जी, ऐसा मत कीजिए। मेरा खेत मत छीनिए, मैं दाने दाने को मोहताज हो जाऊंगा। मुझे बकवास नहीं सुननी। 3 महीने के अंदर पैसा चाहिए, वरना खेत मेरा। जाते जाते आदर्श और कृष्णा ये सब देख लेते हैं। उनके दिल पर गहरी चोट लगती है। कृष्णा, हमारे आलस की वजह से आज पिताजी की इज्जत नीलाम हो रही है। हमें कुछ भी करके 3 महीने में अपने खेत को फिर से हरा भरा करना होगा और महाजन का कर्ज चुकाना होगा। दोनों भाई दिन भर गांव के एक कड़क बनिए के यहाँ बैल की तरह मजदूरी करते हैं ताकि 2 वक्त की सूखी रोटी मिल सके। लेकिन असली कहानी रात को शुरू होती है। फिर रात होते ही वे अपने सूने पड़े खेत को कुदाल से जोतने निकल पड़ते थे। एक रात करीब 1 बजे जब दोनों अपने खेत के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनके खेत में कुछ शातिर चोर घुसे हुए थे। वे महाजन गजाधर के कहने पर खेत की मिट्टी खराब करने और फसल उगने लायक जमीन को बर्बाद करने आए थे। जल्दी करो, महाजन ने कहा है कि इस खेत में तेजाब डाल दो ताकि यहाँ कभी फसल ना उगे और मुरलीधर को खेत बेचना ही पड़े। भाई वो देखो, वो हमारे खेत को बर्बाद करने आए हैं। पहले हम आलसी थे कृष्णा, कायर नहीं। आज अपने हक के लिए लड़ेंगे। दोनों भाई गुस्से में चिल्लाते हुए चोरों पर टूट पड़ते हैं। उनके और चोरों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों भाई मिलकर बहादुरी से चोरों का मुकाबला करते हैं। आखिरकार उनकी हिम्मत और ताकत के आगे चोर घबरा जाते हैं और जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। भाई, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। ये खून नहीं है कृष्णा, ये इस मिट्टी के लिए हमारा प्यार है। अब इस खेत में अनाज नहीं, सोना उगेगा। 3 महीने बाद गांव का बड़ा मैदान रंग बिरंगे झंडों से सजा हुआ है। जमींदार मंच पर खड़ा है। मुरलीधर एक कोने में फटे कपड़ों में उदास खड़ा है। महाजन गजाधर भी वहीं मौजूद है और अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है। उसे पूरा यकीन है कि आज मुरलीधर की जमीन उसके हाथ लग जाएगी। गांव वालों, इस साल हमारे गांव में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे देखकर कृषि अधिकारी भी हैरान हैं। एक ऐसा खेत जिसे सब बंजर और बर्बाद मान चुके थे, उसमें मात्र 3 महीनों में रात दिन की मेहनत से सबसे शानदार फसल उगाई गई है। और इस फसल के मालिक हैं मुरलीधर जी। उन्हें मिलता है पहला पुरस्कार और 50,000 रुपए का नकद इनाम। नहीं हुजूर, ये कोई गलती है। मैं तो दाने दाने को मोहताज हूँ। अरे ओ जमींदार, मजाक बंद करो। मुरलीधर तो भूखमरी की कगार पर है, इसके खेत में फसल कहां से आई? मुरली भाई, फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन तुम्हारे बेटों का जमीर जाग गया था। मुड़कर देखो। मंच के पीछे से आदर्श और कृष्णा आते हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की थकान है, लेकिन आंखों में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा है। वे अपने साथ गेहूं की ऐसी शानदार बालियां लेकर आए हैं जो सोने की तरह चमक रही हैं। तभी आदर्श 50,000 रुपए का चेक लेकर महाजन गजाधर के सामने जाता है और दृढ़ता से उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लो महाजन गजाधर, अपना 50,000 का कर्ज सूद समेत वापस लो और आइंदा मेरे पिताजी के खेत की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना वो चोर तो सिर्फ पिट कर भागे थे, तुम्हें जेल भिजवाएंगे। महाजन का चेहरा उतर जाता है और वह दुम दबाकर भागता है। आदर्श और कृष्णा मुरलीधर के पैरों में गिर जाते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। घर से निकलने के बाद हमें समझ आया कि आपकी एक एक बूंद पसीने की कीमत क्या थी। हमने दिन में मजदूरी की और रातों को जागकर चोरों से लड़कर इस खेत को सींचा है। मुरलीधर की आंखों से आंसुओं का बांध टूट जाता है। वो दोनों को उठाकर छाती से लगा लेता है। कमला भी उनके पास आती है और उनकी मेहनत देखकर उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। पूरी भीड़ मुरलीधर अमर रहे और मेहनती भाइयों की जय के नारे लगाती है। तो दोस्तों, आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है।
लेकिन जब इंसान अपनी गलती सुधारने पर आता है तो वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर इन दोनों भाइयों की मेहनत ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में।